अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोखर है। आप इस वक्त ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही के चैनल को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें और आप इस मरहले में आगाही के हमारे साथ चल सकें। आज हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो पोलर की बीमारी की इनहेरिटेंस के बारे में है, यानी इसकी मौरूसियत के बारे में है। बाईपोलर की बीमारी जिसे दो तरफ़ा मिजाज की बीमारी कहते हैं, जो कि सिलसिलावार बीमारी होती है, जो कि एपिसोड की शक्ल में आती है। इस बीमारी की तकरीबन 80 से 90% हेरिटेबिलिटी है। हेरिटेबिलिटी से मुराद है कि ये इसकी मौरूसियत है, यानी अगर किसी शख्स को बाईपोलर की बीमारी है तो उसके 4 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर 80 से 90% इम्कानात होंगे कि ये बीमारी मौरूसियत के तौर पे आगे अगली पीढ़ी में जाए। इसी तरह अगर अंकल्स में, आंट में, यानी कि फुफ्फो वगैरह में, चचाओं में ये बीमारी है तो भी इसके फैमिली में जाने के इम्कानात जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। लोगों का सवाल ये आता है कि ये बीमारी की शरह अब क्यों ज़्यादा बढ़ गई हुई है, क्यों ये बीमारी की तशख़ीस ज़्यादा हो रही है, जबकि पहले तो ये बीमारियां हुआ ही नहीं करती थी। इस तहकीक इस बारे में ये कहती है कि ये बीमारियां पहले भी अपनी जगह मौजूद थीं। शायद इनकी डायग्नोसिस जो सामने ना आने की वजह ये रही है कि उस वक्त नफ्सियात के डॉक्टर की भी कमी थी, यानी नफ्सियात के डॉक्टर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को देख रहे होते थे, तो ये उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होता था कि हर शख्स इस तरह की कैफियत के साथ उन तक पहुंच सके और वो उसकी तशख़ीस और आगे इलाज कर सकें। इसके अलावा एक और अहम वजह इसके बारे में ये बताई जाती है कि पहले लोगों को ज़हनी नफ्सियाती बीमारियों के बारे में आज के रीसेंट दौर के कंपैरेटिवली आगाही ही नहीं थी, तो कई लोग इस तरह की कैफियतों को ये कंसिडर करते थे कि शायद एक शख्स के ऊपर साया हो गया है या एक शख्स के ऊपर कोई जिन चुड़ैल आ गया है या किसी ने कोई नज़र वगैरह लगा दी है, इसलिए मरीज़ थोड़े अरसे के लिए ऐसी कैफियत में चला गया और थोड़े अरसे के बाद वो इस कैफियत से खुद ब खुद ही निकल आया है। तीसरी इसकी वजह ये होती थी कि घरों में जब मर्द हजरात जो कि रुतबे के हिसाब से, उम्र के हिसाब से रसीदा होते थे या इज़्ज़त के हिसाब से एक मर्तबा रखते थे, वहाँ जब इस तरह के लोगों को ये कैफियत आती थी तो नीचे के लोगों में इतनी हिम्मत मौजूद नहीं होती थी कि वो ऐसे शख्स को कहीं डॉक्टर के पास या किसी जगह लेकर जाएं और उसका इस हवाले से ट्रीटमेंट कराएं, बल्कि वो इसको शख्सियत का हिस्सा या टेम्परामेंट ही समझते थे कि जी ये एक शख्स की शख्सियत का हिस्सा है जिसमें वो गुस्से की हालत में कुछ अरसे के लिए नाराज़गी के तौर पे ऐसी कैफियत जो है उसके अंदर चला गया है। और उस दौर में लोगों का जो एक तरीक़ाकार इलाज का होता था वो यही होता था कि वो लोगों को बिल्कुल अकेला तन्हा कमरे में बंद कर देते थे, होते थे, दरख्त के साथ बांध देते होते थे कि जो भी चीज़ अंदर होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरह के तरीक़ेकार जो हैं ये अपनाए जाते थे। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे जा चुकी हुई है, इसके साथ साथ साइंस ने भी काफ़ी तरक्की कर ली हुई है और इन बीमारियों की जो अलामतें हैं, इनकी वजूहात हैं, ये सारी भी बहुत वाज़ेह हो गई हैं और कंपैरेटिवली पुराने ज़मानों के इन बीमारियों के बारे में आगाही भी बढ़ गई हुई है, तो इसलिए लोग इन चीज़ों के इलाज की तरफ जाते हैं। वो एक अलहदा वजह है कि लोग डायरेक्ट पहले नफ्सियात के डॉक्टर के पास नहीं आते, पहले रूहानी इलाज की तरफ जाते हैं, फिर जीपीज़ को, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और उसके बाद इन द एंड आखिरकार वो मरीज़ इतने सफ़र तय करते हुए साइकाइट्रिस्ट के पास पहुंच ही जाता है। तो ये सारी इसकी वजह है कि क्यों ये बीमारी अब ज़्यादा तशख़ीस की तरफ आ रही है और पहले इसकी तशख़ीस इतनी ज़्यादा नहीं थी। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे बाईपोलर की बीमारी के बारे में कि केमिकली क्या ऐसी चेंजिंग होती हैं कि कभी इसमें तेज़ी वाली हालत आती है और कभी इसमें उदासी वाली हालत आती है। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को एंड करने से पहले मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप सब्सक्राइब कर सकें और आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।